Hello everyone. In the last lecture of class 6, we have discussed about the back exercise and the very short answer type question answer of the chapter Hunter and Gatherers. And today in this video we are going to discuss the short answer type questions and the long answer type questions of this chapter. Let us start today's work. Short answer type questions. Why are the Paleolithic humans called hunter gatherers? Paleolithic humans को हम hunter gatherers क्यों कहते हैं? Answer is the Paleolithic humans are called hunter and gatherers because they hunted the animals and gathered the fruits, nuts, etc. to eat. और जो भी उनको मिलता था उसको वो गैदर करते थे और एनिमल्स को हंटेड करते थे. दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द हंटर एंड गैदरर्स. नेक्स्ट क्वेश्चन इज वाई इज द पीरियड बिटवीन 5 लाख BC to 2000 BC is called the Stone Age. The period between 5 lakh BC to 2000 BC is called the Stone Age because in that period human used tools made mainly of the stone. क्योंकि उस समय जो मैन था वो किस तरह के टूल्स यूज़ करता था जो स्टोन्स के बने होते थे. That's why this age is known as Paleolithic age, that is Stone Age. The Stone Age covers the longest period of the human existing on the earth. Next our question is what are the sites and write the names of two Mesolithic and two Neolithic sites. साइट्स क्या होती हैं और जहाँ पर हमने दो मेसोलिथिक और दो न्यूलिथिक साइट्स के बारे में बताना है. द आंसर फॉर दिस इज द प्लेसेस वेयर वी कैन फाइंड द एविडेंस ऑफ द अर्ली मैन आर कॉल्ड साइट्स. ऐसे प्लेसेस जहाँ पर हमें अर्ली मैन के कोई निशान मिलते हैं, आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, दैट इज़ नोन एज साइट्स. मेसोलिथिक साइट्स मानकी इन कर्नाटका, बागा इन राजस्थान, and Neolithic site that is in Kashmir and the middle Ganga valleys. Next our is the long answer type question answer. The first question is what the man's first major discovery. Early man की सबसे पहली डिस्कवरी कौन सी थी? Mention its 3 uses. इसके कोई हमने 3 uses 3 फ़ायदे बताने हैं. द डिस्कवरी ऑफ फायर वाज द फर्स्ट मेजर डिस्कवरी ऑफ द अर्ली मैन. यूजेस ऑफ फायर, अब वो फायर को कहाँ पर यूज़ करता था? द फर्स्ट, फायर कुड प्रोटेक्ट हिम फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल्स. फायर के कारण वो वाइल्ड एनिमल से अब बच सकता था. सेकेंडली, इट कुड कीप हिम वार्म बाय प्रोवाइडिंग हीट एंड लाइट. ये उसको वार्म प्रोवाइड करवाती थी. मीन्स अगर विंटर सीजन है, कोल्ड है, तो वो आग जलाकर बैठ सकता था. इट कुड हेल्प टू कुक फूड एंड रोस्ट मीट. फायर की हेल्प से अब वो अपने खाने को पका सकता था और मीट को भी रोस्ट कर सकता था. नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द डिफरेंट वेज ऑफ चिपिंग द स्टोन्स? देयर आर 2 मेथड्स ऑफ चिपिंग द स्टोन. फर्स्ट इज द डायरेक्ट मेथड. In this method, a pebble or a piece of bones or wood was used as hammer to chip off pieces from the softer pebble or chunk of stones. इस मेथड में क्या किया जाता है? कोई भी वुड जब बोन्स होती हैं उसको हैमर की तरह यूज़ किया जाता है. जो सॉफ्टर पेबल्स होते हैं या स्टोन्स होते हैं उनको अलग अलग शेप में कटिंग की जाती थी. सेकेंड मेथड इज़ द इनडायरेक्ट मेथड. और इस मेथड में क्या करते हैं? इन दिस मेथड अ लॉन्ग पॉइंटेड पीस ऑफ बोन और वुड वाज प्लेस्ड ऑन ए हार्ड सरफेस. इसमें कोई भी जो बोन का या वुड का वो पीस है उसे हार्ड सरफेस मतलब किसी हार्ड स्टोन पे रखा जाता है. उसको हैमर के साथ उसको अलग शेप में कन्वर्ट किया जाता था. दैट इज़ द इनडायरेक्ट मेथड. नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द केव पेंटिंग्स? What is their significance? केव पेंटिंग्स क्या होती है? आंसर फॉर दिस इज
Cave paintings are the paintings on the wall or the ceiling of the caves. जो उस टाइम ह्यूमन बीइंग केव्स की वॉल्स के ऊपर या उनकी सीलिंग छत के ऊपर जो पेंटिंग्स बनाता था उन्हें हम कहते हैं केव पेंटिंग. इट वॉज यूजली डन इन द पैलियोलिथिक एज. सिग्निफिकेंस, अब इनकी हेल्प से हम उस समय के मैन की डेली लाइफ के बारे में जान सकते हैं, जैसे हंटिंग, राइडिंग, डांसिंग, रिलीजियस रिचुअल्स. मीन उस समय वह कौन कौन सी एक्टिविटीज़ करता था उसके बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाती है. नेक्स्ट आवर क्वेश्चन इज व्हाट आर द फेवरेबल कंडीशन फॉर ह्यूमन सेटलमेंट दैट एग्जिस्ट इन द हंसकी वैली. हंसकी एक प्लेस है जहाँ पर ज़्यादा अर्ली मैन के बारे में इंफॉर्मेशन मिली है. तो क्या कारण है वहाँ पर ज़्यादा सेटलमेंट थी? द फर्स्ट रीज़न इज़ अवेलेबिलिटी ऑफ पेरिनियल वाटर सोर्सेज. पेरिनियल मीन्स जो हमें सारा साल पानी मिलता रहता है, उन सोर्सेज को कहते हैं पेरिनियल. तो वहाँ पर हमें कॉन्टीन्यूसली पानी मिलता था बिकॉज ऑफ द रिवर्स दैट स्टार्टेड फ्रॉम द माउंटेन्स. अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल इन द फॉर्म ऑफ लाइमस्टोन टू मेक टूल्स. वहाँ पर इजीली लाइमस्टोन मिल जाता था जिसकी हेल्प से वो अलग अलग तरह के टूल्स बना लेते थे. नेक्स्ट, अवेलेबिलिटी ऑफ वाइड वैरायटी ऑफ द प्लांट्स एंड एनिमल फॉर फूड. तो अलग अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स मिल जाते थे फूड के लिए. दे प्रोटेक्टेड नेचर ऑफ द वैली. और जो वैली थी इस तरह थी कि वहाँ पर पूरी प्रोटेक्शन थी, आसपास से कोई भी उन पर अटैक नहीं कर सकता था. दैट्स वाई मोस्ट ऑफ द पीपल सेटल इन द हंसकी वैली. दैट्स ऑल about the short answer and the long answer question answer of this chapter. I hope all of you understand about this. Thank you for watching this video.